द्वितीय बौद्ध संगीति। गौतम बुद्ध के द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? स्थान वैशाली में। गौतम बुद्ध की द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई? वैशाली में। समय इसका है 383 ईसा पूर्व। कब हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति? 383 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। इसके शासनकाल है। किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शिशुनाग वंश के काल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुए? कालाशोक के शिशुनाग वंश के शासनकाल में। कालाशोक के शिशुनाग वंश के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति के उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का अस्थायी एवं महासांघिक 2 भागों में विभाजन। द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का अस्थायी एवं महासांघिक के 2 भागों में विभाजन करना। गौतम बुद्ध के तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान है पाटलिपुत्र में। कब हुआ? समय है 247 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति हुए कब? 247 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुए? अशोक के शासनकाल में। मौर्य वंश। अशोक के शासनकाल में, जिसको कहते हैं मौर्य वंश। तृतीय बौद्ध संगीति के उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ना। तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ना। गौतम बुद्ध के चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुए और कहाँ हुए? तो बिहार से बाहर हुए। गौतम बुद्ध के चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुए? बिहार से बाहर। कहाँ पर हुए? स्थान है इनका कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में। कब हुए? समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए। गौतम बुद्ध के चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुए? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति का शासनकाल, उस समय शासनकाल कौन था? कनिष्क के कुषाण वंश। चतुर्थ बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन करना था। जैन धर्म के बारे में। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। तीर्थकर और प्रतीक। तो ऋषभ देव प्रथम के प्रतीक है वृषभ। ऋषभ देव प्रथम के प्रतीक क्या है? वृषभ यानी बैल।
अजीतनाथ द्वितीय का प्रतीक है हाथी। अजीतनाथ द्वितीय का प्रतीक है हाथी। शंभवनाथ तृतीय। शंभवनाथ तृतीय के प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। शंभवनाथ तृतीय के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। शंभवनाथ तृतीय। शंभवनाथ तृतीय के प्रतीक चिन्ह घोड़ा। शांतिनाथ 16वें। शांतिनाथ 16वें के प्रतीक चिन्ह है हिरण। शांतिनाथ 16वें के प्रतीक चिन्ह है हिरण। अरिष्टनेमी 22वें। अरिष्टनेमी 22वें के प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। अरिष्टनेमी 22वें के प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। शंख है। पार्श्वनाथ 23वें। पार्श्वनाथ 23वें के प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। सर्पफन। सर्पफन। पार्श्वनाथ 23वें के प्रतीक चिन्ह है सर्पफन। महावीर स्वामी के 24वें के प्रतीक चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी 24वें के प्रतीक चिन्ह है सिंह। जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम द्वितीय वर्ष। प्रथम जैन संगीतियाँ कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीतियाँ कब हुई थी? वर्ष 3री सदी ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 512 ईस्वी में। इसका स्थान है पाटलिपुत्र बिहार में। और दूसरा का जो स्थान है वल्लभी गुजरात। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमाश्रमण। प्रथम जैन संगीतिया के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीतिया के अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमाश्रमण। प्रथम जैन संगीति के परिणाम। 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर एवं दिगंबर। द्वितीय बौद्ध संगीति के परिणाम है धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन एवं लिपिबद्ध। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन एवं लिपिबद्ध। गौतम बुद्ध का 5 महाव्रत अनुव्रत। गौतम बुद्ध के 5 महाव्रत कौन कौन था? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है जीवों की हत्या न करना। अहिंसा के मतलब जीवों की हत्या न करना। सत्य के मतलब सदा सत्य बोलना। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का संग्रह न करना। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का संग्रह न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन के वास्तविक, इसको बोलते हैं वास्तविक ज्ञान।
सम्यक ज्ञान के मतलब होता है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान के मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख के प्रति समभाव। सुख दुख के प्रति समभाव। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। एक में है अहिंसा और शांति दोनों ही धर्म का मूल था। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था। दूसरा है दोनों का उदय यज्ञीय कार्यकांड कर्मकांड। दोनों का उदय यज्ञीय कर्मकांड ब्राह्मणवाद जाति प्रथा छुआछूत के विरोध में हुआ। तीसरा है दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। चौथा है दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। पांचवा है इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता। पांच में है इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। छठा है दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। सातवां में दोनों ही समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों ही आयु लगभग समान थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानताएं। बौद्ध धर्म जैन धर्म। एक में है बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी। बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा कौन थी? पाली थी। और महावीर के उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा थी पाली। महावीर के उपदेश की भाषा थी प्राकृत। दूसरा में विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। जैन धर्म में प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में नहीं हुए। तीसरा है संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित है। बौद्ध धर्म में संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था। जैन धर्म में अनुयायियों पर आधारित है। अनुयायियों पर आधारित है। चौथा है बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। जैन धर्म आत्मा को सत्वत मानते हैं। आत्मा को सत्वत मानते हैं जैन धर्म। 5 में बौद्ध धर्म में न अधिक सुख एवं न अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक। जैन धर्म में कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक है। छठा में है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता है। सातवां में बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। जैन धर्म में इस धर्म के अनुयायी महावीर नग्न मूर्तियों के उपासक हैं। 8वां में अहिंसा का नियम व्यवहारिक था।
जैन धर्म में अहिंसा के नियम कठोरतम था। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार गृह के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव है।